नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि तरबूज खरबूज की फसल में या बेल वर्गीय फसलों में सबसे ज़्यादा फलों को नुकसान पहुंचाने वाली सोन मक्खी, फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई जो हमारी फसल को 30 से 40% तक डैमेज कर देती है और उसका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, उसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। एक जैविक तरीका जिसके द्वारा आप फल मक्खी को नियंत्रित कर सकते हैं, वो आपकी फसलों में नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। यह वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है। और किसान साथियों, यदि चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, जब हमारी फसलों में फ्लावरिंग स्टेज चल रही होती है और छोटे छोटे फल सेट हो रहे होते हैं, चाहे वो तरबूज की फसल हो या फिर खरबूजे की फसल हो, सबसे ज़्यादा फल मक्खी का अटैक तरबूज खरबूज की फसल में आता है। और अभी के समय में जो फसलें लगी हैं वो कुछ लेट फसल हैं और मौसम के और किसान साथियों थोड़ा जलवायु परिवर्तन से जो इफेक्ट पड़ा है फसलों पे वो काफ़ी प्रभावी रहा है। और ऐसे में यदि हमारी फसलों में कम फल सेट हो रहे हैं और उसी में यदि फल मक्खी नुकसान कर जाती है तो हमारी जो लागत होती है वो निकालना भी मुश्किल हो जाता है फसलों से। तो किसान साथियों, फल मक्खी का नियंत्रण हमें अवश्य करना चाहिए। जब हमारी फसलों में फल फूल की अवस्था चालू होती है, फूल बन रहे होते हैं, फूल की स्टेज चालू होती है, तभी हमें हमारी खेतों में फल मक्खी का नियंत्रण कर लेना चाहिए। यदि हम उस समय फल मक्खी के नियंत्रण के लिए कुछ कदम कुछ प्रयोग करते हैं जो हम आगे वीडियो में बताएंगे, तो निश्चित ही हम हमारी फसलों से 100% फल मक्खी को रोक सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। हमारी खेत में एक भी फल डैमेज नहीं निकलेगा और जो हमारा नुकसान होना होता है वो भी बच जाता है। और यदि हम जब फसल में फल मक्खी का अटैक हो जाता है उसके बाद में हम नियंत्रण करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा नुकसान हुआ होता है वो 10% हो चुका होता है। और हम जब नियंत्रण करने जाते हैं तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल भरा होता है। ऐसे में जब अटैक होता है और उसके बाद हम नियंत्रण करें तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें प्रिवेंटिव सॉल्यूशन करना चाहिए। तो किसान साथियों, हम बताएंगे कि किस तरह से फल मक्खी नियंत्रण करना है। सबसे पहले जब हमारी फसलों में फ्रूट सेटिंग हो रही होती है तभी फल मक्खी अटैक करती है, क्योंकि उस समय फल छोटा होता है, उसका जो ऊपर का लेयर होती है फल की वो कोमल होती है और फल मक्खी उस पर आके जो उसको प्रजनन करना होता है तो वो है अपने डंक से उसमें अंडे दे देती है। और के अंदर धीरे धीरे जब फल बढ़ता है तो उसमें अंडे बड़े हो जाते हैं और उसमें इल्ली बन के हमारे फल को नष्ट कर देती है। और यह प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ती जाती है और 15 से 20 दिन में वो इल्ली फिर से फल मक्खी बन जाती है। और इससे जो प्रभाव होता है हमारे खेत में फल मक्खी का अटैक जो बढ़ता है वो इसी कारण बढ़ता है कि जब हम उसकी प्रजनन क्रिया चालू हो जाती है तो वो उसकी जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है। इसीलिए हमें प्रिवेंटिव सॉल्यूशन कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको फल मक्खी ट्रैप प्रति एकड़ 10 से 12 फल मक्खी ट्रैप लगाने चाहिए। और मैं वीडियो में बताऊंगा कि आप घर पे कैसे फल मक्खी ट्रैप बना सकते हैं। आप के घर में जो बॉटल हो, जो दवाओं की या टॉनिक की या किसी भी तरह की आप बॉटल ले लें जो हमारे घर में रद्दी में पड़ी रहती हैं, इनका उपयोग नहीं होता, उन बाटलों को लेना है जिनमें ढक्कन हो और उनको हमें छोटे छोटे जिस तरह वीडियो में देख पा रहे हैं, मैंने अपने घर में ही फल मक्खी ट्रैप बनाए हैं, उनको छेद कर लेना है। और जो लेयर रहता है फल मक्खी का उसको हमें मार्केट से लाना है। जो आपने घर पे ट्रैप बनाए हैं उनके लिए आप यह देख सकते हैं, ऐसी एक लेयर आती है, इसको लगाना है। यह बैक्टीरियस फ्रूट बेस फेरोमोन बेस्ड है, इसमें नर का जो पेस्ट होता है वह है। और इसकी स्मेल से मादा मक्खी इस ट्रैप में आती है और फंस जाती है, जिससे कि उसका प्रजनन होता है वो नहीं हो पाता और
जो हमारी फसलों में नुकसान पहुंचाना होता है तो वो नुकसान नहीं पहुंचा पाती। यह एक लेयर 70 रुपए में आता है और आपको मार्केट में आसानी से फल मक्खी ट्रैप के लिए मिल जाता है। जो मादा मक्खी होती है जो प्रजनन को बढ़ाती है वो है आकर इस ट्रैप में इसकी स्मेल से इसके अंदर चली जाती है, जिससे कि जो प्रजनन होना होता है, जो हमारे फलों पे जो अंडे देती है वो नहीं दे पाती और इसके अंदर जो कैद हो जाती है फल मक्खी वो धीरे धीरे इसी में मर जाती है। जिस तरह आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हमने अपने खेत में फल मक्खी को नियंत्रण करने के लिए फल मक्खी ट्रैप लगाए हैं और इनका प्रभाव आप देखिए कि किस तरह से लगाने के बाद में इसमें फल मक्खी एकत्रित हो रही हैं और उसी में यह कुछ समय बाद अपना दम तोड़ देती हैं और मर जाती हैं। और इनको हमें जब इसमें कुछ फल मक्खी, सोन मक्खी, फ्रूट फ्लाई इकट्ठी हो जाए तो इसको हमें खेत से बाहर एक गड्ढा खोदना है, उसमें डालना और मिट्टी पूर देना है, जिससे कि जो इनकी जो संख्या है वो किसी भी तरीके से हमारे फसलों पर प्रभाव ना डाल पाए और वातावरण सही रहे। तो आप देखिए, मैंने जो घर में ट्रैप बनाए थे, जो फल मक्खी ट्रैप बनाए थे, हमने अपने घर पर बनाकर जिसके पैसे होते हैं उनको बचाया और घर में जो फालतू के सामान पड़े होते हैं, जो बोतल थी जिनका उपयोग नहीं था, उनको यूज में लिया और उसमें देखिए किस तरह से फल मक्खी का स्टोरेज हुआ है। तो हम इस तरह से भी अपनी लागत को कम कर सकते हैं। घर में जो उपयोगी सामान नहीं है उनका प्रयोग भी हम अपने खेतों में कर सकते हैं। और मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको ट्रैप से जो येलो और ब्लू ट्रैप्स होते हैं, जिसमें हम फ्लाई हो या थ्रिप्स हो या माहू मच्छर चेपा ऐसे कीट आके अट्रैक्टिव होके उसमें चिपकते हैं, तो यह बनाने का जो फार्मूला है मैं वो आपको बहुत जल्द एक वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊंगा। और किसान साथियों, मैं आपको बता दूं कि फल मक्खी के लिए यही एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम फल मक्खी को नियंत्रित कर सकते हैं। और नियंत्रित करने के लिए मैंने बताया कि प्रिवेंटिव सॉल्यूशन, जब आपकी फसल में फ्लावरिंग स्टेज चालू होती है तभी आपको यह फल मक्खी ट्रैप लगा देने हैं, जिससे कि जो नुकसान है वो ना हो पाए, जो फल मक्खी का जो प्रजनन है वो ना हो पाए और हम उसका एक प्रभावी नियंत्रण कर पाएं। क्योंकि इसके लिए हम कोई भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर लें, यह फल मक्खी कंट्रोल नहीं होती। जब हम स्प्रे कर रहे होते हैं वो यहाँ से भाग चुकी होती है, बोल जाती है अपने खेतों से, और जब उसका प्रभाव खत्म होता है इंसेक्टिसाइड का, तब वो है आके हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसे में हमें प्रिवेंटिव सॉल्यूशन करना चाहिए फल मक्खी ट्रैप लगाकर। और फल मक्खी ट्रैप के लिए आप एक लेयर से 2 डिब्बे में आप यह दवा लगा सकते हैं। इसको बीच में से काट के आप 2 डिब्बे लगा दीजिए, जिससे कि आपकी खेत में जो 10 से ट्रैप लग रहे हैं वह 15 हो जाएं और जितना आप ट्रैप लगाएंगे उतना आपको बेनिफिट है। तो किसान साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस फसल के बारे में, किस कीट के बारे में, किस रोग के बारे में आपको वीडियो चाहिए। मैं वह वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। और आपका प्यार सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप उसका फायदा ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।